नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मधेपुरा में 3 महीने में 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। ग्वालपाड़ा के डेफरा गांव में बांस की बाड़ी में चल रहा था गन फैक्ट्री। पुलिस ने खदेड़कर 2 लोगों को पकड़ा। बाढ़ के रामनगर गांव में अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने घर पर पर्चा चिपका कर मांगी 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर एफसीआई कर्मचारी को गोली मारकर किया घायल। बांका के अमरपुर थाना इलाके में पुरानी रंजिश में एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से खोखा बरामद। झाड़ फूक का काम करता था मृतक गुलाटी मलिक। दहेज के लिए विवाहिता की निर्मम हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल के लोग फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी बेतिया पुलिस। गोपालगंज के धर्माथा गांव में चोरों का उत्पात। राम जानकी मंदिर में भगवान की 3 मूर्तियां चोरी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेतिया में पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों का थाने में हंगामा। हत्याकांड पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सुपौल में अपनी ही गोली से घायल हुई कांस्टेबल। राइफल साफ करने के दौरान चली गोली। कांस्टेबल के सीने में लगी गोली। एफएसएल की टीम करेगी मामले की छानबीन। जमुई के चकाई थाना इलाके में चेकिंग के दौरान शराब तस्कर बाइक और बैग छोड़कर फरार। बैग की तलाशी में 38 बोतल विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा के मेहूस थाना इलाके में युवक से अपराधियों ने लूटे 30,000। लूट का विरोध करने पर युवक को किया गया घायल। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान बाइक सवार 3 अपराधी गिरफ्तार। 1 लोडेड देसी कट्टा, चाकू और 3 गोली भी बरामद। बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। शेखपुरा के खोजेगाछी गांव से अपराधी अमित कुमार गिरफ्तार। 3 कांड में सालों से फरार चल रहा था अपराधी। रंगदारी, हत्या समेत कई मामले दर्ज। जमुई के खैरा थाना इलाके में पुलिस पर मारपीट का आरोप। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई। निर्दोष दुकानदार को पीटने की मांग। सासाराम में शराब पीकर ट्रेन में टीटी से उलझना लफंगों को पड़ा महंगा। पारसनाथ एक्सप्रेस से 5 यात्री गिरफ्तार। सभी झारखंड के कोडरमा के रहने वाले। रोहतास के गंगौली के पास प्रशासन की टीम की छापेमारी में 11 ट्रक अवैध कोयला बरामद। कोयला माफिया में मचा हड़कंप। सहरसा में दबंगों के दबंगे की वजह से एक परिवार अपने ही घर में कैद। रास्ता होने के बावजूद घर जाने के लिए बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल। नहीं सुनी जा रही है गुहार। वैशाली में कमरे में कैद हुए बाइक सवार अपराधी। मैनार के पास महिला से 29,000 की छिनतई। इंदाड़े वारदात को दिया अंजाम। वैशाली के महुआ में बेखौफ अपराधियों का कहर। घर में घुसकर 2 भाइयों को मारी गोली। दोनों की हालत नाजुक। परिजनों में मचा कोटा। मुजफ्फरपुर में भारत फाइनेंस नाम के संस्थान में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। लुटेरे 6.5 लाख रुपए के साथ सीसीटीवी कैमरा और लैपटॉप उठा गए। सुपौल में अपराधियों ने की पूर्व वार्ड पार्षद सदस्य ललित यादव की गोली मारकर हत्या। घर के पास ललित यादव को मारी गई गोली। 4 नकाबपोश अपराधियों ने की फायरिंग। वैशाली के बाली गांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने हथियार समेत 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 50,000 कैश भी जब्त। सीवान की मैरवा पुलिस ने 28 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दरनी छाप चेकपोस्ट पर कार्रवाई। यूपी से लाया जा रहा था शराब। नए साल से पहले अलर्ट मोड पर सीवान पुलिस। अपराधियों और शराब तस्करों पर नजर। श्रीकरपुर चेकपोस्ट पर सघन तलाशी। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। भागने के दौरान बाइक छोड़कर भागे चोर। बाइक लेने पहुंचे 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। नवादा के तलैया स्टेशन के पास 5 दुकानों में चोरी। दुकान का ताला तोड़कर कैश समेत लाखों के सामान की चोरी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अरवल में चोर गिरोह का खुलासा। मसौड़ी के रहने वाले 2 चोर गिरफ्तार। गाड़ी की चोरी कर चलाते थे शराब का धंधा। दरभंगा के मसरफ बाजार में शहर के बड़े कपड़ा व्यवसायी के घर चोरी। सोने के जेवर और कैश लेकर चोर फरार। अपराधियों ने एक बार फिर दी पुलिस को खोले चुनौती। औरंगाबाद में ट्रक के धक्के से साइकिल सवार की मौत। एक घायल शख्स का इलाज जारी। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एफसीआई के एसएफ के जिला अध्यक्ष सजग सिंह की मौत। तेज रफ्तार से आ रही दूध टैंकर की चपेट में आए।
दुमका मुफस्सिल थाने में तैनात एएसआई सस्पेंड। चोरी की बुलेट से सवारी कर रहे थे अखलाक खान, गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देने पर मामले का खुलासा। चतरा में वन विभाग की छापेमारी अभियान, खाल सिंह हिरण के 2 सिर जब्त, शिकार के आरोप में 1 गिरफ्तार। पाकुड़ में सेंट्रल कोल ब्लॉक में रखे मशीन और लोहे की चोरी की जांच में जुटे पुलिस से पैनम कोल कंपनी के अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच की। चतरा में बेलगाम ट्रक ने लूडो खेल रहे 4 लोगों को कुचला, चारों घायलों की हालत गंभीर। पिपरवार थाना क्षेत्र की घटना। साहिबगंज में बंगलिया हाट परिसर में चूड़ा मिल मालकिन की मशीन के फीता में फंसकर मौत। गाय को चारा खिलाने के दौरान साड़ी मशीन में फंसी। गुमला के घाघरा में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी आनंद तिग्गा के घर पर पुलिस का इश्तेहार। आनंद तिग्गा को भगोड़ा घोषित किया, जल्द से जल्द सरेंडर करने की चेतावनी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएमएच अस्पताल में भारी हंगामा। इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों का हंगामा। गुमला में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को लेकर शराब पीकर बाइक चलाने वालों पर सख्ती। सदर थाना प्रभारी ने खुद सड़क पर उतरकर कई बाइक को पकड़ा। 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद। किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी ही थे नए कृषि सुधार कानून के सूत्रधार। अब केंद्र से भेजा गया एक पैसा लाभुकों की जेब में जाता है। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, बंगाल में किसानों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ, बंगाल सरकार की राजनीति की वजह से नहीं मिला लाभ। अरुणाचल प्रदेश के किसान से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा, कुछ लोग किसान से जमीन छीनने का फैला रहे भ्रम, विपक्ष पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। एमपी के किसान मनोज पाटीदार से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा, किसान नए कृषि कानून से संतुष्ट है, कुछ लोग भ्रम फैलाकर किसानों पर थोप रहे हैं अपनी विचारधारा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती। स्मृति स्थल पर पीएम गृह मंत्री ने किया नमन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। जयंती पर उन्हें किया नमन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने भी दी श्रद्धांजलि। राजभवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया शिविर का उद्घाटन। वाजपेयी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण। बेतिया में अटल जयंती पर स्वास्थ्य शिविर, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की पहल, गरीबों में मुफ्त दवाई का वितरण। सिवान में अटल जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने सदर अस्पताल में मरीजों के बीच बांटे फल, फल के साथ कंबल का भी वितरण। छपरा में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शनिवार को नीतीश कैबिनेट की होगी बैठक। कल 11:30 बजे नीतीश करेंगे कैबिनेट की बैठक। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आखिरकार बनकर तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नए अस्पताल का किया निरीक्षण। 15 जनवरी से शुरू होगी ओपीडी सेवा। एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी पर अश्विनी चौबे ने जताई नाराजगी। 3 महीने के भीतर काम नहीं पूरा होने पर कार्रवाई की चेतावनी। दरभंगा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिलने पहुंचे 48 जूनियर डॉक्टरों ने किया हंगामा। मंत्री से मिलने में देरी पर बवाल। हंगामे के बाद डॉक्टरों से मिले मंत्री जी। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का तीसरा दिन। पीएमसीएच ओपीडी में लंबी लंबी कतार। हड़ताल से मरीज परेशान। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अजीत शर्मा ने फिर लिखा, सीएम को पत्र, पुलिस मुख्यालय द्वारा शराबबंदी की शपथ लेने पर उठाए सवाल। औरंगाबाद में पीडीएस डीलरों की मनमानी जारी। डुमरा पंचायत के डीलर पर राशन वितरण में धांधली का आरोप। मामला उठाने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। सासाराम के लोगों पर अब पटना जाना हुआ उनका आसान। सासाराम आरा सड़क होगी 4 लेन। एनएचआई करा रहा सड़क निर्माण। सहरसा के पथरघट्ट प्रखंड में नीलगाय का आतंक। गोभी की फसल को किया बर्बाद। नीलगाय से किसान परेशान। वन विभाग से लगाई गुहार।
वैशाली के महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दंत चिकित्सकों की बहाली को लेकर लड़ाई का किया ऐलान। कहा सरकारी लापरवाही की वजह से दंत चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। भिट्टा पुल पर दोनों तरफ से गाड़ियों के परिचालन पर रोक। पुल का काम नहीं करा पा रहे थे ठेकेदार। दानापुर रेल मंडल में 250 ट्रेनों में लोको पायलट को दिया गया एंटी फॉग डिवाइस से कोहरे में अब नहीं लेट होगी ट्रेन। स्क्रीन पर दिखेगी आने वाले सिग्नल और प्लेटफॉर्म की जानकारी। पटना में रेल सेवा पर कोहरे का असर। देर से चल रही कई ट्रेनें, यात्री भी परेशान। खगड़िया में अधर में रेल लाइन का निर्माण। 20 साल में 20 किलोमीटर निर्माण। कुशेश्वर स्थान तक होना है निर्माण। बेतिया में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर कैंप। 15 चयनित बेरोजगार युवकों को दी गई ऑटो की चाबी। ऑटो मिलने से युवाओं में खुशी। कोरोना महामारी की वजह से सोनपुर मेले का आयोजन नहीं। कालीघाट पर पसरा सन्नाटा। नारायणी नदी में नाव चलाने वाले नाविकों में भी मायूसी। पूर्णिया के अनाथ आहना को अमेरिकन दंपति ने लिया गोद। डीएम राहुल कुमार ने खुद आहना को अमेरिकन दंपति के हाथों में सौंपा। दंपति ने कहा क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज की तरफ से मिला गिफ्ट। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में आईसीएमआर की टीम ने 50 लोगों का लिया ब्लड सैंपल। इनके सीरम की होगी जांच। ब्लड सैंपल देश के सबसे बड़े संस्थानों में जांच के लिए जाएगी। पाकुड़ के पोखरिया गांव के लोगों को कोयले के धूल से जल्द मिलेगी राहत। महेशपुर सीओ ने बाईपास रोड बनाने के लिए जमीन सीमांकन की तैयारी शुरू की। 2.25 किलोमीटर सड़क निर्माण से लोगों को कोल डस्ट से मिलेगी मुक्ति। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की बड़ी अनदेखी। स्टेशन परिसर में नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। कैंपस में सीसीटीवी लगाने की मांग। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर का काम अधूरा। काम बंद कर बनाया जा रहा नया डीपीआर। जुडको की कार्यशैली पर सवाल। रांची में रोजगार लेने में लोगों की रुचि नहीं। नगर निकायों की उदासीनता आई सामने। सरकार ने बढ़ाया है मुख्यमंत्री शहरी योजना का दायरा। झारखंड में 2007 से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे एससी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। प्रमोशन के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। कार्मिक विभाग को जारी किया गया आदेश। बोकारो में 6 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा का धरना। मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा शहर की दीवारों का रंग रोगन। वॉल पेंटिंग्स के जरिए युवाओं को धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में संदेश। पलामू में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े सरकारी स्कूलों में लौट आई रौनक। छात्र छात्राएं पहुंचे स्कूल। बच्चों को भा रही ऑफलाइन पढ़ाई। पाकुड़ का एकमात्र सिद्धो कानू मुर्मू पार्क बंद। नए साल को लेकर जश्न मनाने वाले लोगों में निराशा। दुमका के मसानजोर डैम में बड़ी चहलकदमी। प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करने आ रहे लोग। सुरक्षा मानकों का नहीं हो रहा है पालन। कोडरमा में तलैया डैम की लुभा रही है खूबसूरती। खास मौके पर डैम पहुंच रहे सैलानी। डैम में बोटिंग का अलग है आनंद। घाटशिला के बुरुडी डैम पहुंच रहे सैलानी। सुरक्षा के मानकों की अनदेखी। बिना लाइफ जैकेट के हो रही है बोटिंग। सरायकेला में सर्दी का सितम जारी। ठंड में गरीबों को नहीं मिल पा रहा कंबल। रेड क्रॉस ने की प्रशासन से जल्द कंबल वितरण की मांग। गुमला में लगातार गिरते तापमान से मुश्किल में जिंदगी। अलाव के इंतजार में मिली राहत। सरकारी कंबल का इंतजार। सासाराम में सर्दी का सितम। न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सर्दी से लोग बेहाल। जम्मू में भी सर्दी कहर बरपा रही है। कनकनी से लोग परेशान। गर्म चाय से सर्दी को भगाने की कोशिश। नवादा में तापमान गिरने से लोग परेशान। कोहरे और शीतलहर से बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत। मधुबनी में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी। मदद के लिए आगे आया प्रशासन। गरीबों को रैन बसेरी की सौगात। बाढ़ के मोकामा में क्रिसमस पर्व की धूम। लोगों ने एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। गोपालगंज में भी क्रिसमस की धूम। सभी चर्चों में विशेष पूजा अर्चना। प्रभु यीशु के जन्म को लेकर झांकियां पेश। क्रिसमस के मौके पर पूर्णिया के कैथोलिक चर्च और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा। गिरजाघरों की को देखते बन रही है रौनक। फ्रांसिस चर्च के फादर ने की कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। लातेहार में आस्था और विश्वास का प्रतीक हाथाटोली गांव का गोसर लूथरन चर्च। क्रिसमस को लेकर यहां बनाया गया चरनी। चर्च को आकर्षक तरीके से सजाया गया।
क्रिसमस के मौके पर देवघर के गिरजाघरों में प्रार्थना आयोजित। ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म की मनाई खुशी। दुमका में भी क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। पाकुड़ में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने हिरणपुर के चर्च में प्रार्थना सभा में की शिरकत। गुमला में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह, लोगों ने घरों में ही परिवार के साथ मनाया जश्न। केक काटकर एक दूसरे को दी बधाई। पलामू में मेदिनीनगर में कैथोलिक चर्च और यूनियन चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रार्थना सभा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन। हजारीबाग में उत्साह के साथ मनाया जा रहा क्रिसमस का त्यौहार। चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने लिया प्रार्थना सभा में हिस्सा। कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष प्रार्थना। राजधानी रांची के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का दौर, एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की बधाई। कोरोना काल में नहीं है उत्साह में कमी। रांची के बिशप चर्च में क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना का आयोजन। प्रार्थना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। क्रिसमस के मौके पर राजधानी रांची के गिरजाघरों में चहल पहल, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन। क्रिसमस के मौके पर सिमडेगा में खासा उत्साह, कैथोलिक महागिरजाघर सामटोली में बिशप विंसेंट बरवा के नेतृत्व में चला अनुष्ठान। शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना। देवघर के रजत मुखर्जी का क्रिसमस सेलिब्रेशन अनोखा। 150 देशों के दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह। ईसा मसीह के जीवन काल से जुड़े दर्जनों दुर्लभ डाक टिकटों का भी संग्रह। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।